लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद है कि प्यारे दोस्तों आप सभी खैर व आफियत से होंगे। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज एक बहुत ही अहम मसला लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुलाहिज़ा कीजिए, एक हमारे प्यारे भाई ने सवाल किया है कि नमाज ईद का तरीक़ा क्या है और किस तरीके से नमाज ईद अदा की जाएगी और इसका सही तरीक़ा क्या है और कितनी इसमें तकबीर और किस तरीके से नियत की जाएगी। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ नमाज ईद का तरीक़ा। नमाज ईद का तरीक़ा यह है कि पहले इस तरह नियत करें। नियत की मैंने 2 रकाअत नमाज ईदुल फित्र वाजिब मा ज़ायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के लिए। पीछे इस इमाम के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाह अकबर कह के उसको नियत करना है। नियत करने के बाद यानी अल्लाह अकबर कहता हुआ हाथ कानों तक ले जाए, फिर लाकर नाफ के नीचे बांध ले। पहले तकबीर में आपको सिर्फ नियत करना है। नियत करके फिर हाथ को, दोनों हाथों को कानों तक ले जाना है। ले जाकर फिर दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांध ले। फिर सना पढ़ें, फिर कानों तक हाथ उठाएं। सना पढ़ने के बाद फिर कानों तक हाथ उठाएं और अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दें। फिर हाथ उठाएं और अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दें। फिर हाथ उठाएं और अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध ले। यानी पहली तकबीर में हाथ बांध ले, उसके बाद 2 तकबीरों में हाथ लटकाए, फिर चौथी तकबीर में हाथ बांध ले। इसको यूं याद रखें कि जहां तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है वहां हाथ बांध लिए जाएं और जहां पढ़ना नहीं है वहां हाथ छोड़ दिए जाएं। तो पहली तकबीर में आपको नियत करना है। नियत की मैंने 2 रकाअत नमाज ईदुल फित्र वाजिब मा ज़ायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के। इस तरीके से आपको नियत करना है। नियत करने के बाद आपको दोनों हाथों को कानों तक ले जाकर फिर नाफ के नीचे बांध लेना है। उसके बाद आपको तकबीर कहनी अल्लाह अकबर कहकर, फिर कानों तक हाथ ले जाएं, फिर उठाएं, छोड़ दें। फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दें, फिर हाथ उठाएं, अल्लाह अकबर कहकर छोड़ दें। फिर हाथ उठाएं और अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध ले। यानी पहली तकबीर में हाथ बांध ले, उसके बाद 2 तकबीरों में हाथ लटकाए, फिर चौथी तकबीर में हाथ बांध ले। इसको यूं याद रखें कि जहां तकबीर के बाद कुछ पढ़ना है वहां हाथ बांध लिए जाएं और जहां पढ़ना नहीं है वहां हाथ छोड़ दिए जाए। फिर इमाम आऊज़ और बिस्मिल्लाह आहिस्ता पढ़कर अलहम्दु और सूरत पढ़े, फिर रुकू सुजूद करे और दूसरी रकाअत में पहले अलहम्दु व सूरत पढ़े। यानी पहले तकबीर कह लेना है पहली रकाअत में, उसके बाद जो है सूरा पढ़ना है अलहम्दु, उसके बाद सूरा पढ़ना है और दूसरी रकाअत में पहले जो है सूरा पढ़ना है, उसके बाद जो है तकबीर कही जाएगी, अलहम्दु और सूरत पढ़े, फिर रुकू सुजूद करे और दूसरी रकाअत में पहले अलहम्दु और सूरत पढ़े, फिर 3 बार कानों तक हाथ ले जाकर अल्लाह अकबर कहे और हाथ ना बांधे और चौथी बार बगैर हाथ उठाए अल्लाह अकबर कहता हुआ रुकू में चला जाए। यानी 3 तकबीरों में हाथों को छोड़ देना है, चौथी तकबीर में बगैर कानों तक हाथ ले जाए रुकू में चला जाना है। रुकू में जाए, याद रहे कि हर 2 तकबीरों के दरमियान 3 तस्बीह की मिक़दार शिकस्ता करे, फिर सजदा करे, फिर अत्तहियात दुरूद शरीफ पढ़कर सलाम फेर दे। इसके बाद जो सलाम फेर देगा इमाम साहब, जब सलाम फेरें उसके बाद इन्हें खुतबा पढ़े। याद रहे खुतबा पढ़ने से पहले बैठना नहीं है बल्कि खड़े हो जाना है। अलबत्ता खुतबा शुरू करने से कबल 9 बार अल्लाह अकबर कहे कि सुन्नत है, क्योंकि इस वक्त जो है लॉकडाउन की वजह से अगले साल जो बताया गया था, क्योंकि हुकूमत की तरफ से ज़्यादा सख्ती है इसलिए मुख्तसर खुतबा पढ़े, फिर इमाम बैठ जाए और दूसरे खुतबे से कबल 7 बार अल्लाह अकबर कहे, फिर खुतबा सानी पढ़े, 14 बार अल्लाह अकबर कहे, उसके बाद दुआ मांगे। तो इस तरीके से आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ईदैन में
अजान व क़ामत नहीं है, सिर्फ दो बार इतना कहना है कि इजाज़त है अस्सलातु, इसी तरीके से कहना है। उसके बाद जो है आपकी नमाज हो जाएगी और नमाज अदा कर लेंगे। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो है नमाज ईद का यही असल तरीका है कि किस तरीके से नियत की जाएगी और किस तरीके से नमाज पढ़ी जाएगी। नियत दोबारा से समाप्त कर लें। नियत की मैंने 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब मा ज़ायद 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुंह मेरा तरफ काबा शरीफ के अल्लाह अकबर कह के आपको नियत करना है। नियत करने के बाद जो है आपको दोनों हाथों को कानों तक ले जाए, फिर लाकर नाफ के नीचे बांध ले, फिर सना पढ़े, फिर कानों तक हाथ उठाए। सना पढ़ने के बाद फिर कानों तक हाथ उठाए और अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दे, फिर हाथ उठाए और फिर अल्लाह अकबर कहकर हाथ छोड़ दे, फिर हाथ उठाए और अल्लाह अकबर कहकर हाथ बांध ले। यानी बीच में 3 मरतबा आपको हाथ छोड़ना है। उसके बाद जो है आखिरी तकबीर में आपको हाथ बांध लेना है। इस तरीके से आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। और इसी तरीके से फिर दूसरी रकात में पहले क़िरात की जाएगी, यानी पहले सूरह फातिहा, उसके बाद कोई कुरान करीम की आयत करीमा पढ़ी जाएगी, फिर आपको जो है पहले पढ़ी जाएगी। और इससे पहली रकात में जो है पहले तकबीर कही जाएगी, बाद में सूरत पढ़ी जाएगी। तो दूसरी रकात में जो है पहले सूरत पढ़ी जाएगी, बाद में तकबीर कही जाएगी। तो इस तरीके से आपकी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। नमाज ईद का बिल्कुल सही तरीका है, इसी तरीके से नमाज अदा करें, आपकी बिल्कुल नमाज दुरुस्त हो जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।